हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टू पॉइंट masses m and capital M are separated by distance d. If the separation d remains fixed and masses are increased by the value 3m and capital 3m respectively, how does the gravitational force between them changes? हमें क्या कह रहा है? हमारे पास टू पॉइंट masses है m and capital M। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। और हमें क्वेश्चन में आगे कह रहा है, हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया, हमारा डिस्टेंस डी है, लेकिन हमने मास चेंज कर दिया। अब मास कितना है हमारा? 3m एंड 3m। तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब उसमें कितना चेंज आ जाएगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट, यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सबसे पहले मैं ये बना, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस का फार्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू पी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हमारी फोर्स कितनी होती है टू बॉडीज में? अगर मान लो हमारी दो बॉडीज हैं, इस एक का मास है m1, दूसरी का मास है m2, और इन दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस हमें दे रखा है r। तो हमारी फोर्स इन दोनों के बीच में होगी, इसके इक्वल होगी। पहले केस में हमें क्या दे रखा है? हमारा मास है m एंड कैपिटल M। हमारी फोर्स किसके इक्वल होगी? हमारी F1 इज इक्वल टू होगी जी। जी क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, m इंटू एम डिवाइड बाय, हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है? d। सो डी स्क्वायर। ये हमारी फोर्स आ गई फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है? हमारी अब मास कितना हो गया? मास हो गया हमारा 3m एंड 3m। सो नाउ द फोर्स बिकम्स F2 इज g 3m इंटू 3m डिवाइड बाय डिस्टेंस हमारा d है, सो डी स्क्वायर। इसका हमने फर्दर सोल्व किया, हमें मिल गया F2 आ गया हमारा 9g mm अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारी सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या मिल गया? F2 इज इक्वल टू 9 F1। सो हमारा सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, वी स्टेट दैट द फोर्स विल बिकम्स 9 टाइम्स एज ग्रेट। और कहने का मतलब है हमारी जो फोर्स है वो 9 टाइम्स होगी हमारी इनिशियल फोर्स से। So this is our final answer. Hope you understand well. Best of luck.